आज मैं आप सबको एक अनूठा प्रसंग सुनाता हूँ। अनूठा इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि इसे सुनने के बाद आपके जीवन में अनूठी अनुभूति होगी। आज का प्रसंग है शिव शरीरधारी नहीं आत्मा है। इसी के संबंध में मैं आपको सुनाऊंगा। किसी ने प्रश्न किया है कि शिव शरीरधारी नहीं आत्मा है। शिव को शरीर नहीं, शिव सिर्फ आत्मा है। ऐसा प्रश्न किया गया है। इसका उत्तर मैं आपको सुनाता हूं। शिव शरीरधारी क्यों नहीं है? शिव आत्मा है कैसे? शिव की बड़ी चर्चा है पूरे भारत में तथा पूरे विश्व में। विशेषकर भारत में अभी सावन मास चल रहा है और शिव की करोड़ों लोग पूजा करते हैं, लेकिन बिना जाने पूजा करते हैं। और साधारण लोग ही नहीं, अच्छे अच्छे लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी शिव की पूजा करते हैं। और विद्वान कहलाने वाले लोग भी जो YouTube पर अपना प्रवचन डालते हैं, जिनकी बड़ी ख्याति है, वे भी कहते हैं शिव शरीर नहीं आत्मा है। शरीर व्यक्ति नहीं आत्मा है। और यह प्रसंग बहुत ही अद्भुत है, अनूठा है। तो आइए हम सब सुनते हैं कि शिव को शरीर नहीं है, शिव सिर्फ आत्मा है। ऐसा जो लोग कहते हैं उनका कथन कितना सत्य है। आज एक वीडियो मैंने देखा आचार्य प्रशांत का। उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया है और उन्होंने पुष्टि की है कि शिव शरीर नहीं, व्यक्ति नहीं, आत्मा है और पार्वती प्रकृति है। तो आइए सुनते हैं कैसे। और बिहार में तथा बिहार के अलावा और भी कई प्रांतों में शिव चर्चा होती है। तो शिव चर्चा वाले भी कहते हैं शिव शरीरधारी नहीं है, शरीर परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा है, और फिर भी गुरु मानते हैं। ऐसा कैसे? तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से आपको सुनाते हैं, समझने का प्रयास करें। शिव नाम आत्मा का है, यह बिल्कुल सत्य है। पार्वती नाम प्रकृति का है, यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन आचार्य प्रशांत ने अपने सेक्रेड सेक्स नामक वीडियो में कहा है कि शिव व्यक्ति नहीं आत्मा है और पार्वती प्रकृति है। लेकिन आप रामचरितमानस को पढ़िए। तुलसीदास जी ने शिव जी को शरीरधारी घोषित किया है। शरीरधारी माना है। रामचरितमानस के प्रारंभ में ही उन्होंने लिखा है, कुंद इंदु सम देह, उमा रमण करुणा अयन।
कुंद के पुष्प के समान और चंद्रमा के समान उज्जवल उनका शरीर है, उनकी देह है, जो उमा में रमन करते हैं, पार्वती में रमन करते हैं। यहां गोस्वामी तुलसीदास ने शिव को शरीरधारी घोषित किया है, स्पष्ट उन्होंने लिखा है। और दूसरा प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। रामचरितमानस के प्रारंभ में ही जब कथा प्रारंभ होती है तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। ऐसा उन्होंने रामचरितमानस के प्रारंभ में लिखा है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शिव जी कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने गए और उनके साथ पार्वती भी गईं, ऐसा स्पष्ट उल्लेख है। तो स्वामी तुलसीदास जी ने शिव जी को शरीरधारी घोषित किया है। अब यहां आचार्य प्रशांत तथा शिव चर्चा वालों से कैसे मेल खाएगा। शिव को तुलसीदास ने शरीरधारी घोषित किया कि उनका शरीर था। अगर शरीर नहीं होता तो कथा में चल के कैसे जाते, कथा सुनने के लिए पार्वती के साथ कैसे जाते, इस पर विचार कीजिए। और भगवान राम को भी शरीर था। अगर शरीर नहीं होता तो फिर रावण से युद्ध कैसे करते, सबरी की कुटिया में कैसे जाते, फिर ऋषि मुनियों से कैसे मिलते, फिर उनका राज्याभिषेक कैसे होता। इसलिए राम को हम भगवान कहते हैं, लेकिन शरीर भी था। इसको जानना बहुत जरूरी है। कृष्ण भगवान को भी शरीर था, लेकिन आचार्य प्रशांत ने कहा कृष्ण को जानना हो तो भगवत गीता पढ़ो और कुछ नहीं। लेकिन भगवत गीता में ही कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अहम आत्मा गुड़ा केश सर्वभूता से अस्थिता, हम आदिष्ट मध्यम च भूता नाम मंत्य बच। अहम आत्मा गुड़ा केश, मैं आत्मा हूं, एक गुड़ा केश अर्जुन, और सभी प्राणियों में स्थित हूं। सभी प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। ये बहुत क्रांतिकारी घोषणा श्री कृष्ण ने की। इससे ऐसा स्पष्ट होता है, श्री कृष्ण कहते हैं मैं आत्मा हूं, इसका मतलब क्या शरीर, श्री कृष्ण को शरीर नहीं था। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, गीता का संदेश दे रहे थे। क्या बिना शरीर के उपदेश हो सकता है? केवल आत्मा से उपदेश हो सकता है? नहीं हो सकता है। शरीर साधन है और आत्मा साध्य है। आचार्य प्रशांत अपने साधकों को कैसा संदेश देते हैं? बेवकूफ बनाते हैं क्या? साधन नहीं होगा तो साध्य को कैसे जाना जा सकता है? सीढ़ी नहीं होगी तो छत पर कैसे जाया जा सकता है? शरीर साधन है और आत्मा साध्य है। तो साधन के द्वारा ही प्रवचन हो सकता है, संदेश दिया जा सकता है, उपदेश दिया जा सकता है, कोई काम किया जा सकता है। तो श्री कृष्ण यहां गीता में कहते हैं मैं आत्मा हूं। शरीर से हटके वो कहते हैं मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूं। ये बात अर्जुन से कहते हैं और यही बात दुनिया को संदेश में कही गई। ऋषियों ने कही यही बात कि तुम शरीर नहीं चेतना हो, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, वही तुम ब्रह्म हो, जिस ब्रह्म को तुम जानना चाहते हो। कोई भी ज्ञानी कहता है मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर नहीं है ज्ञानी को, शरीर भी होता है, लेकिन वे शरीर से अलग होकर अनुभूति करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन शरीर नहीं होगा तो फिर अनुभूति कैसे होगी? शरीर साधन है, मन भी साधन है, लेकिन शरीर से पृथक
आत्मा है, चेतना है, इसका अनुभव ज्ञानी लोग करते हैं। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं आत्मा हूं अर्जुन, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। पर शरीर वहां खड़ा था, कृष्ण का भी अर्जुन का भी, दोनों के शरीर खड़े थे। अर्जुन श्रोता, कृष्ण वक्ता। यदि शरीर नहीं होगा तो उपदेश नहीं हो सकता है, इसलिए उपदेश के लिए भी शरीर की जरूरत है। हमारे हिंदू सनातन ग्रंथों में राम को, कृष्ण को अवतार घोषित किया गया है, उनको अवतार माना गया है। अवतार का मतलब मानव जैसा आचरण करना, मानव जैसा व्यवहार करना। अगर मानव जैसा व्यवहार राम नहीं करते तो सबरी से कैसे मिलते, सुग्रीव से कैसे मिलते, विभीषण से कैसे मिलते। मित्रता जब मानव का रूप धारण करेगा कोई, तभी मित्रता हो सकती है। परमात्मा से मित्रता नहीं हो सकती है। परमात्मा को हमने आसमान में बिठा रखा है और व्यक्ति जमीन पर खड़ा है, परमात्मा आसमान में है, एक प्रकार से ऐसा समझना चाहिए। तो कैसे मित्रता हो सकती है। इसलिए ओशो ने बहुत सुंदर बात कही है कि तुम्हारे तथाकथित संतों ने भगवान को बहुत आसमान में बिठा दिया, जिससे भगवान से तुम्हारी मित्रता नहीं हो सकती, मैत्री नहीं हो सकती। जब भगवान तुम्हारे जैसा होगा, जैसे गुरु तुम्हारे जैसा होता है, गुरु का शरीर तुम्हारे जैसा होता है, तो गुरु से मित्रता बन जाती है। गुरु की बात शिष्य समझ सकता है। यदि भी गुरु चेतना की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, परमात्मा का ज्ञान उनको हो जाता है और शिष्य को परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, तो शिष्य को भी परमात्मा का ज्ञान गुरु कराते हैं। लेकिन जो शरीर तो गुरु का शिष्य जैसा ही होता है, आकृति वैसी ही होती है, लेकिन चेतना का बोध, आत्मा का बोध, आत्मा की अनुभूति गुरु को होती है, शिष्य को नहीं होती है। तो गुरु शिष्य को अनुभूति कराते हैं, यही गुरु की विशेषता होती है, महानता होती है। इसी प्रकार से कृष्ण ने भी शरीर धारण किया, शिव ने भी शरीर धारण किया। अगर शरीर नहीं होता तो चल के अगस्त ऋषि के आश्रम में नहीं जाते कथा सुनने। इसलिए आचार्य प्रशांत गुमराह करते हैं साधकों को, ऐसा प्रश्न करने वाला कोई उनको मिलता नहीं। निर्गुण निराकार तो सबकी आत्मा है, साधारण व्यक्ति की भी आत्मा निर्गुण निराकार है, कृष्ण की भी आत्मा निर्गुण निराकार है, राम की भी आत्मा निर्गुण निराकार है, सबकी आत्मा निर्गुण है, निराकार है। लेकिन शरीर तो सगुण और साकार है। इसलिए भोले भाले लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए, बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। आचार्य प्रशांत भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं, कुछ अच्छी बात भी बताते हैं, वो बहुत अच्छी बात भी बताते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो बिल्कुल तमतमाए हुए बोलते हैं। जो नहीं बोलना चाहिए वो अनाप शनाप बोलते हैं। इसलिए होशपूर्वक भी बोलना चाहिए। दूसरी बात, शिव चर्चा वाले कहते हैं शिव शरीरधारी नहीं, ईश्वर है, परमात्मा है। परमेश्वर शिव आज भी गुरु हैं। एक तरफ कहते हैं शिव को शरीर नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि शिव गुरु हैं। तो शरीर के बिना गुरु कैसे कोई हो सकता है? निराकार कैसे गुरु हो सकता है? निराकार का ज्ञान कैसे होगा? कबीर ने कहीं कहा है, निराकार वह राम है लखी न सके कोई अंत, जो साकार को चाहिए तो प्रत्यक्ष गुरु संत। ईश्वर निराकार है, आत्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है, उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन उस असीम को, उस अनंत को जानने के लिए कोई माध्यम चाहिए ना, कोई सहारा चाहिए। वह माध्यम कौन है, साधन कौन है? गुरु। जो साकार को चाहिए तो प्रत्यक्ष गुरु संत। शरीरधारी, साकार आकृति वाले, शरीर वाले संत और गुरु होते हैं, वे ही निराकार को बता सकते हैं, अन्यथा कोई भी उपाय नहीं है।
इसलिए शिव चर्चा वाले भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि शिव चर्चा में भोली भाली महिलाएं आती हैं, मूर्ख महिलाएं आती हैं और उनको बेवकूफ बनाने में ज्यादा होशियार लोग बन जाते हैं। वे लोग तर्क नहीं कर पाते। मेरे पास भी शिव चर्चा वाले आए थे। एक व्यक्ति ने पूछा कि हम तो शिव को गुरु मानते हैं, शरीरधारी को गुरु नहीं मानते, डायरेक्ट शिव से हमारा संपर्क है, शिव ही परमात्मा है, वही गुरु हैं। तो मैंने कहा फिर आप लोग प्रवचन क्यों करते हैं? गुरु को ही प्रवचन करना चाहिए, आपको प्रवचन करने का क्या अधिकार है? और एक बात आप बताइए, साधन और साध्य किसे कहते हैं? तो उनको कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने कहा हम नहीं जानते हैं कि साधन किसे कहते हैं, साध्य किसे कहते हैं। मैंने कहा जब आपको साधन और साध्य का ही पता नहीं है तो शिव चर्चा करने से कोई फायदा नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं आप स्वयं बेवकूफ हैं। शरीर साधन है, आत्मा साध्य है, परमात्मा साध्य है। परमात्मा रूपी साध्य को पाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए शरीर रूपी साधन की जरूरत होती है। गुरु साधन होता है और गुरु का शरीर होता है। तो शरीर के माध्यम से ही प्रवचन दिया जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है। बुद्ध ने, महावीर ने, कबीर ने, नानक ने, पतंजलि ने, गोरख ने, अष्टावक्र ने, कृष्णमूर्ति ने, ओशो ने, राम ने, कृष्ण ने, विवेकानंद ने, शंकराचार्य ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने शरीर धारण किया। उन्होंने शरीर से लोगों को उपदेश किया। क्या वे ज्ञानी नहीं थे? वे सभी ज्ञानी थे। उनको ज्ञान था कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। बुद्ध को ज्ञान था, महावीर को ज्ञान था, कबीर को ज्ञान था, शंकराचार्य को ज्ञान था, विवेकानंद को ज्ञान था, अष्टावक्र को ज्ञान था, पतंजलि को ज्ञान था, ओशो को ज्ञान था, कृष्णमूर्ति को ज्ञान था। उन सबको ज्ञान था कि हम शरीर नहीं, चेतना है, आत्मा है। ऐसा सामान्य साधारण लोगों को बोध नहीं होता है। आत्मा तो पशु के पास भी होती है, पक्षी के पास भी होती है, लेकिन उनको बोध नहीं होता। उनको ये भी पता नहीं होता है कि हम पशु हैं, लेकिन मनुष्य को ये पता होता है कि हम शरीर हैं। लेकिन अधिक लोगों को ये पता नहीं होता है कि हम आत्मा हैं। लोग शरीर ही मानते अपने आप को। लेकिन ज्ञानी को पता हो जाता है कि हम शरीर नहीं, चेतना है, आत्मा है। ऐसे व्यक्ति को बुद्ध पुरुष कहा जाता है, ज्ञानी कहा जाता है। तो फिर क्यों शिव चर्चा वाले लोगों को गुमराह करते हैं? क्योंकि शिव चर्चा में अधिक अज्ञानी लोग आते हैं। उनको शिव का कुछ भी पता नहीं होता है। शिव के बारे में जानना हो तो ओशो ने शिव के बारे में बहुत विस्तृत व्याख्या की है, विस्तार से तंत्र सूत्र में पढ़िए और शिव सूत्र में पढ़िए। इतनी अच्छी व्याख्या की गई है। 108 विधियों की चर्चा की गई वहां, या 112 विधियों की चर्चा की है शिव ने पार्वती के साथ। वास्तव में आपका शरीर भी प्रकृति है। जैसे आचार्य प्रशांत ने कहा कि पार्वती प्रकृति है, शिव आत्मा है, ये सही कहा। लेकिन आचार्य प्रशांत के पास भी तो शरीर है, बुद्ध के पास भी शरीर था, राम के पास भी शरीर था। ये शरीर सबका प्रकृति है और आत्मा सबकी आत्मा है। जो चेतना है वो आत्मा है। चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो, चाहे जवान क्यों ना हो, चाहे मूर्ख क्यों ना हो, चाहे विद्वान क्यों ना हो, सबके पास आत्मा है और सबका शरीर प्रकृति है। तो शरीर को कैसे अलग कर सकते हैं आप? हाँ, आत्मा शरीर से अलग है, लेकिन शरीर बिल्कुल नहीं है ही नहीं, केवल आत्मा है। ये कैसे हो सकता है? दुनिया में प्रकृति और पुरुष दो चीजें हैं, जड़ और चेतन दो चीजें हैं। दोनों का अनुन्यासरत संबंध है। इसलिए पूरी सृष्टि ही शिव पार्वती है। तो आपका शरीर भी प्रकृति है, पार्वती है। शरीर सीता है और राम आत्मा है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, सिय राम में सब जग जानी। सीता शरीर है, सृष्टि है, और आत्मा ब्रह्म है, चेतना है। इसमें कहां दो मत है। लेकिन आचार्य प्रशांत ने केवल शिव को आत्मा कहा। शरीर शिव के पास नहीं है, वो व्यक्ति नहीं, वो चेतना है, आत्मा है। कृष्ण भी निर्गुण निराकार हैं। हम भी तो कहते कृष्ण निर्गुण निराकार है। हमारी चेतना भी, हमारी आत्मा भी निर्गुण निराकार है। हमारा शरीर सगुण है,
केवल कृष्ण का ही नहीं, केवल बुद्ध का नहीं, केवल महावीर का नहीं, केवल राम का ही शरीर सबके पास है। उनकी भी आत्मा निर्गुण है, निराकार है, मेरी भी आत्मा निर्गुण और निराकार है। इसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं है, अंतर नहीं है। इसलिए आचार्य प्रशांत गलत कहते हैं। अगर मेरे जैसा वहां उपस्थित होता तर्क करने वाला, क्योंकि ज्यादा तर्क करने वाले को वहां से निष्कासित कर दिया जाता है। सब अपने अपने एजेंट को रखते हैं। सीमित प्रश्न कर सकते हैं, असीमित नहीं कर सकते। यदि शरीर शिव शरीरधारी नहीं होते तो भागवत को पढ़िए। क्या भगवत गीता को पढ़ने से कृष्ण को जाना जा सकता है? भागवत को पढ़ने से क्या कृष्ण को नहीं जाना जा सकता है? जाना जा सकता है। भागवत में भी अंत में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा हम परमम पदम, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परम धाम हूं, मैं ही चैतन्य हूं। हम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा हम परमम पदम, मैं ही परम पद हूं, मैं ब्रह्म हूं। ऐसा सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा है। क्या ये भागवत से कम कीमत का संदेश है? कम कीमत की बात है? जो घोषणा गीता ने की वही घोषणा भागवत ने की है। इसलिए भागवत के द्वारा भी कृष्ण को जाना जा सकता है। और आचार्य प्रशांत से किसी व्यक्ति ने पूछा सेक्रेड सेक्स क्या है? आचार्य प्रशांत ने कहा सेक्रेड नाम का कोई सेक्स नहीं होता। लेकिन शिव अगर शरीरधारी नहीं होते तो मोहिनी को देखकर मोहित हो गए। और यहां तक भागवत के 8वें स्कंद में वर्णन है। मैं भगवान शिव की निंदा नहीं करता, वे महायोगी थे। और जब पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति आता है अवतार लेकर, भगवान भी आएगा, तो कोई ना कोई कमी होगी, लेकिन उस कमी को नहीं लेनी चाहिए। उस कमी को नहीं लेना चाहिए, कमी नहीं लेनी चाहिए। पर चलते चलते कभी भी किसी को ठोकर लग सकती है। समरथ को नहीं दोष को साई, रवि पावक सुरसरी की नाई। कुछ दोष शिव जी में भी थे, कुछ दोष राम जी में भी थे, लेकिन उनके दोषों को, उनके गुणों को गिना नहीं जाता है। समर्थ पुरुष को दोष नहीं लगता, ऐसा तुलसीदास जी कहते। गंगा को, सूर्य को, अग्नि को दोष नहीं लगता, वे समर्थ कहे जाते हैं। लेकिन दोष उनमें होता है, अवगुण होता है। शिव जी मोहिनी को देखकर मोहित हो गए और उनका वीरपात हो गया, ऐसा भागवत के 8वें स्कंद में लिखा है। तो क्या उनमें कमी हो गई? कोई कमी नहीं हो गई। ये शरीर का धर्म है, हो सकता है। और शिव तांत्रिक योगी थे। कबीर ने भी कहा, महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन्होंने जन्म गमाया। उन्हों से सिद्ध साधक कोई, मन निश्चय को कैसे हुई। उनसे कोई सिद्ध और साधक कैसे हो सकता है? सिद्ध होने के लिए साधक होना पड़ता है, और साधक नहीं होगा तो सिद्ध नहीं होगा। साधक कौन होता है? शरीरधारी होता है। तो कभी भी सिद्ध करना चाहते कि शिव जी को शरीर था, उनके जैसा योगी कौन हो सकता है? कबीर कहते हैं। लेकिन उन्होंने भी परमात्मा का अंत नहीं पाया, क्योंकि परमात्मा का अंत कोई नहीं पा सकता, वो अनंत है, असीम है। लेकिन वे तांत्रिक योगी थे। ओशो ने स्पष्ट किया है तंत्र सूत्र में, तांत्रिक संभोग और समाधि में आप पढ़ सकते हैं। उनकी बड़ी लोग निंदा करते, आलोचना करते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है। और लोग ढक के बोलते हैं, पर्दा डालते हैं, लेकिन उन्होंने 100% सत्य कहने का साहस किया पृथ्वी पर। उनको पूजा नहीं करवानी थी, उनको सम्मान नहीं चाहिए था, और लोग सम्मान चाहते हैं। सनातन धर्म के लोग हमारा सम्मान करें, हिंदू धर्म के लोग हमारा सम्मान करें। सम्मान के भूखे होते हैं, लेकिन उनको कोई सम्मान की भूख नहीं थी। उन्होंने पूरी मानवता के लिए संदेश दिया और कहा शिव तांत्रिक योगी थे
और तांत्रिक संभोग भी उन्होंने किया था। तांत्रिक संभोग में वीर का स्खलन नहीं होता, ऐसी विधि उन्होंने बताई है। तो शिव सामान्य योगी नहीं थे। इस बात को साधारण जनता नहीं समझती, साधारण लोग नहीं समझते। शिव को पूजने वाले करोड़ों लोग हैं। अंधे भक्त केवल जल चढ़ाते हैं, जल अर्पण करते हैं, उनको पता भी नहीं कि शिव की पूजा हम क्यों करते हैं। शिव पार्वती की असली व्याख्या, शिव पूजा की असली व्याख्या शिव सूत्र और तंत्र सूत्र में ओशो ने की है, और इस बात की पुष्टि बड़े बड़े विद्वानों ने की है। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा, जिनका अभी निधन हो गया है, उन्होंने ओशो की बुरी बुरी प्रशंसा की और उन्होंने दावा किया कि 20वीं सदी में ओशो जैसा कोई ज्ञानी नहीं, और जितने साहित्य का अध्ययन ओशो ने किया उतने साहित्य का अध्ययन विश्व में किसी ने भी नहीं किया। अगर हो तो कोई हमको बता दे। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा ने कहा, मैं डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ऐसी सुंदर भावना ओशो के प्रति उन्होंने व्यक्त किया है, और उन्होंने कहा जहां भी मैं जाता था बड़े बड़े विद्वानों के बीच में मैं ओशो की बात को बोलता था, लेकिन लोग मेरी बात को सुनकर दंग हो जाते थे कि इतनी गहरी बात अब कहां से बोलते हैं, इतना अध्ययन आपने कहां से किया। तो बाद में डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा कहते थे कि मैंने ओशो के साहित्य का अध्ययन किया है। और मैं भी दावे के साथ कहता हूं कि शिव के बारे में, चाहे किसी महापुरुष के बारे में, कृष्ण के बारे में, चाहे समस्त महापुरुषों के बारे में जितना स्पष्ट, जितना सत्य, जितना पारदर्शी व्याख्यान ओशो ने दिया है, उतना पृथ्वी पर किसी ने भी नहीं दिया है। ये मेरा दावा है, चैलेंज है, चुनौती है। इसलिए ओशो ने तंत्र सूत्र में बहुत खुली व्याख्या, सुंदर व्याख्या की है कि व्यक्ति शूद्र संभोग में लगा हुआ है। स्त्री पुरुष जहां वीर का स्खलन होता है, उससे ऊपर उठने की जरूरत है, जहां समाधि की अनुभूति होती है, जहां शरीर और शरीर के मिलन की कोई जरूरत नहीं रह जाती है अंत में। लेकिन प्रारंभ में शरीर और शरीर का मिलन हो भी सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है कि शरीर प्रकृति है। सबका शरीर प्राकृतिक है, और प्रकृति प्रकृति में मिलन है तो कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, काम शास्त्र का अनुकूल मैं काम हूं, काम वासना। परमात्मा ही काम वासना है। आप में, हम में काम वासना किसने भरी है, किसने दी है? परमात्मा ने। अगर मुकदमा किया जाए तो परमात्मा पर किया जाए। अगर कोई गलती करता है तो व्यक्ति की गलती नहीं, परमात्मा की गलती है। परमात्मा ने वासना क्यों दी? अवतारी पुरुष गलती करे तो ठीक है, साधारण व्यक्ति गलती करे तो फांसी हो, दंड मिले। ये कहां का न्याय है? गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन महान लोग, विचारक लोग फिर होश पूर्वक चलते हैं। शिव से भी गलती हुई, नहीं तो ऐसा क्यों लिखते गोस्वामी जी कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। नारद जी ने मैना और हिमाचल से कहा, यद्यपि शिव में दोष हैं, फिर भी वे दोष को भी मिटा सकते हैं यदि शिव के साथ पार्वती का विवाह हो जाए, ऐसा लिखा है। लेकिन हम महापुरुष के दोष को नहीं ढूंढते हैं, नहीं ढूंढना चाहिए। लेकिन आज भी विडंबना है कि लोग महापुरुष के दोष को ढूंढते हैं, अवगुण को ढूंढते हैं, उनकी महानता को नहीं समझते हैं। सूरज को देखने के लिए आंखें चाहिए, आंखें होंगी तभी सूर्य दिखाई पड़ेगा। अंधे को सूर्य भी दिखाई नहीं पड़ता, अंधे को तो अंधकार भी दिखाई नहीं पड़ता। ओशो कहते हैं
कि अंधकार को भी देखने के लिए आंखें चाहिए। आंखें होंगी तभी अंधकार को देखा जा सकता है। आप आंख बंद कीजिए तो अंधकार दिखाई पड़ेगा, जब तक आंखें नहीं होंगी तो अंधकार भी दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए हम शिव को, राम को, कृष्ण को भगवान मानते हैं, अच्छी बात है, हम भी आदर करते हैं, हम भी सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, हमारा भी धर्म सनातन धर्म में हुआ है। लेकिन सनातन का अर्थ होता है सत्य, जो सबका हो। शिव केवल सनातनी के नहीं है, राम केवल सनातनी के नहीं है, कृष्ण केवल सनातनी के नहीं, वो सबके हैं। इसलिए राम, कृष्ण, शिव सबके पास शरीर था। आचार्य प्रशांत गलत कहते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, और वे 80% ओशो की नकल करते हैं। मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, मैं उनका वीडियो बहुत सुनता हूँ, बहुत अच्छी बात भी करते हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। लेकिन जहाँ तक कहीं कहीं उन्होंने ओशो का अनादर भी किया है, इसके लिए उनको मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। एकदम क्रोध में तमतमाए, कभी नहीं कहते हैं कि ओशो ने बहुत सत्य कहा, बहुत सत्य कहा। वहीं बुद्ध का नाम लेते हैं, कबीर का नाम लेते हैं, और महापुरुषों का नाम लेते हैं, कृष्णमूर्ति का नाम लेते हैं, और जोर देकर कहते हैं कृष्णमूर्ति ने इतना स्पष्ट कहा, साफ कहा। लेकिन ओशो के बारे में आचार्य प्रशांत की घिघी बंध जाती है, क्योंकि ओशो की प्रशंसा करेंगे तो वे बौने दिखाई पड़ेंगे, छोटे दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ओशो सूर्य हैं, आचार्य प्रशांत दीपक। मैं अभी भी दावे के साथ कहता हूं। और 80% नकल आचार्य प्रशांत ओशो की करते हैं। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आचार्य प्रशांत ओशो की नकल करते हैं, और वो यहाँ होते तो मैं उनसे मिलता, उनसे बात करता, तर्क वितर्क करता मैं, लेकिन वो बहुत दूर हैं, वहाँ जाना बहुत कठिन है। मैं बहुत बातों के लिए उनका सम्मान करता हूँ, कहीं कि उन्होंने ओशो की प्रशंसा भी की है, लेकिन ज़्यादातर बढ़िया ढंग से उन्होंने उनके बारे में नहीं कहा। और मैं समझता हूँ जितना स्पष्ट 20वीं सदी में पूरे विश्व के लिए ओशो ने स्पष्ट कहा, सही कहा, मार्गदर्शन दिया शिव के बारे में, कृष्ण के बारे में, बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, कबीर के बारे में, उतना स्पष्ट किसी ने भी व्याख्यान नहीं दिया। इसीलिए ओशो का नाम सागर है, ओशो है, ओशो का अर्थ होता है सागर, भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्ति, और सागर में सारी नदियां समा जाती हैं। तो मैं यहाँ अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे कहने का तात्पर्य है, आज विषय है मेरा कि शिव शरीरधारी नहीं, आत्मा है। इसका मतलब शरीर, शिव शरीरधारी हैं, लेकिन उनकी चेतना आत्मा है, और पार्वती प्रकृति हैं। ये सही है। फिर से दोबारा आप लोग सुन लीजिए, ये पूरी प्रकृति क्या है? पूरी सृष्टि प्रकृति है, और इसमें जो चेतना है कण कण में, वो है आत्मा शिव। तो हमारा शरीर भी, आपका शरीर भी, पशु का शरीर भी, पक्षी का शरीर भी, स्त्री का शरीर भी, पुरुष का शरीर भी, सब प्रकृति है। पुरुष तो केवल एकमात्र है। सांख्य दर्शन में केवल पुरुष चेतना को कहा गया, आत्मा को कहा गया। पुरुष का शरीर भी पुरुष नहीं है, ये झूठ है। सारे संत महात्मा झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि तुम पुरुष हो, वह स्त्री है, स्त्रियां अलग बैठती है, पुरुष अलग बैठते हैं। क्यों? आप स्त्री पुरुष का आकर्षण अभी है, लेकिन ओशो ने स्त्री पुरुष को साथ बिठाने का काम किया, अलग बिठाने का काम नहीं किया। वहां स्त्री पुरुष दोनों मिट जाते हैं, अद्वैत हो जाता है, द्वैत मिट जाता है। सर्वम खल निधम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन, वेदांत कहता है सारा जगत ब्रह्म है, फिर कौन स्त्री, फिर कौन पुरुष?
स्त्री पुरुष का विवाद, स्त्री पुरुष का उपदेश, स्त्री पुरुष का भेद करने वाले अज्ञानी होते हैं, चाहे लाखों उनके अनुयायी क्यों ना हो। केवल इस बात को ओशो ने मिटाने का प्रयास किया। सांख्य दर्शन के ऋषि कपिल के अनुसार उन्होंने समाज को संदेश दिया कि सारी सृष्टि प्रकृति है, सबका शरीर प्रकृति स्त्री है, पुरुष तो केवल एक चेतना है, आत्मा है, और सारा समाज गुमराह है। एक छोटी लड़की भी अपने आप को लड़की मानती है। वही आचार्य प्रशांत कहते हैं, किसी स्त्री को एक वीडियो मैंने देखा, महिला देह नहीं आत्मा है, चेतना है। फिर महिला को देह भी तो होती है पर चेतना भी तो। इसका मतलब कहने का तात्पर्य है कि तुम केवल देह नहीं हो, तुम आत्मा भी हो, तुम सही रूप में आत्मा हो। देह मत मानो अपने आप को, देह तो नष्ट हो जाएगी, शरीर नष्ट हो जाएगा। तुम चैतन्य हो, तुम आत्मा हो, तत्वमसि श्वेत के तो वही तुम ब्रह्म हो जिसको तुम खोज रहे हो। तुम अपने को देह मत मानो, आत्मा मानो, चैतन्य मानो, दृष्टा मानो, साक्षी मानो। देह में हो और देह नहीं हो। ये लड़की को भी समझना चाहिए। छोटी छोटी बच्ची के मन में भूसा भर दिया गया है, छोटे छोटे बच्चों के मन में भूसा भर दिया गया है, पूरा कचरा भर दिया है कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम लड़के हो, तुम लड़की हो। इसलिए ओशो ने लड़के लड़कियों को साथ बिठाने का काम किया, अलग बिठाने का काम नहीं किया। सारे विद्यालयों में एक जगह अलग बिठाया जाता है। ये शिक्षा नहीं दी जाती कि तुम चेतना हो, ये बचपन से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो शिव का शरीर प्रकृति है, शरीर शिव की आत्मा चेतना है, आत्मा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसको जानने का प्रयास करें। जब तक इस गहराई को आप नहीं समझेंगे तब तक आप मुक्त नहीं हो सकेंगे। और गुरु लोग भी लोगों को फंसाते हैं, गुमराह करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए लाखों करोड़ों गुरु भारत में है, भारत के बाहर भी है, लेकिन सच्चे गुरु की पहचान बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सच्चे गुरु की पहचान करें। तो आचार्य प्रशांत की मैं कोई आलोचना नहीं करता हूं, निंदा नहीं करता हूं, लेकिन जो वो तमतमा कर बोलते हैं अनाप शनाप, उसकी आलोचना मुझे करनी पड़ती है। एक तरफ कहते हैं स्त्री को तुम देह नहीं, तुम चेतना हो, तुम आत्मा हो। क्यों तुम अपने को देह मानती हो? तुम आत्मा हो। कब तक देह के सौंदर्य में भूली रहोगी? आकृष्ट करना चाहती हो लोगों को, युवकों को, लड़कों को। क्यों सजाती हो, क्यों मेकअप करती हो? तुम आत्मा हो। वहां तो सही संदेश दिया, फिर यहां क्यों कहते हैं? फिर देह भी तो है, लेकिन तुम देह के जेवर नहीं हो, सिर्फ देह नहीं हो, तुम आत्मा भी हो। इसका बोध करना चाहिए। इसी प्रकार से शिव का शरीर भी है, शिव की आत्मा भी है। तो हर व्यक्ति आत्मा है, आत्मा का बोध होना चाहिए, आत्मा की अनुभूति होनी चाहिए। ऐसा गुरु चाहिए, ऐसा ज्ञानी चाहिए, तो आपको आत्मा की अनुभूति होगी कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। लेकिन शरीर आत्मा क्या साध्य है और शरीर साधन है, साधन के माध्यम से उसको जाना जा सकता है। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन का धाम है शरीर और मोक्ष का द्वार है। तो भगवान शिव को भी शरीर था, लेकिन भगवान शिव परम योगी थे, परम योगी थे, इसमें कोई कमी नहीं है। और शिव का योग, शिव का जीवन प्रेरणाप्रद है। हम शिव को प्रणाम करते हैं। शिव हमारे लिए प्रणम्य है, पूज्य हैं। हम शिव की कोई आलोचना नहीं करते, हम शिव का परम सम्मान करते हैं। बड़े बड़े लोगों ने उनका सम्मान किया और ओशो ने भी सम्मान किया। परम क्रांतिकारी ओशो ने शिव के बारे में गहरी व्याख्या की, गहरी विवेचना की तंत्र सूत्र में, शिव सूत्र में। इसलिए शिव सूत्र को और तंत्र सूत्र को पढ़िए, जिसकी व्याख्या ओशो ने की है। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।
कि शरीर, शिव को शरीर भी था और शरीर से चलकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए, लेकिन शिव ने चेतना को जाना था, ब्रह्ममय हो गए, ब्रह्म की अनुभूति हो गई और ब्रह्ममय हो गए। शिव ने कभी अपने को शरीर नहीं माना, शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग अपने को मानते थे। ऐसा साक्षात्कार शिव को था। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। इस भ्रम में आप न रहें कि शरीरधारी गुरु से ज्ञान नहीं होता है, शरीरधारी गुरु से ही ज्ञान होता है। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक आदि बड़े बड़े महापुरुष वे शरीर धारण किया और उन्होंने शरीर धारण करके दुनिया को संदेश दिया, अध्यात्म का, ज्ञान का, भक्ति का, योग का, चैतन्य का और शरीर से पृथक होने का भी संदेश दिया कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। यद्यपि उनके पास शरीर भी था, इसलिए शरीर, शिव को शरीर भी था और आत्मा का बोध था। उनको परम ज्ञानी थे, परम योगी थे। तो मैं शिव को प्रणाम करता हूँ, भगवान शिव को नमन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।